और हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। मैं सोमवार को दिनांक 28 अक्टूबर जी दिन में 12:21 के बाद में मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। जी जी। जैसे बात करें तो सर नाला विधानसभा में, जैसे भाजपा की बात करें तो भाजपा भी नाला विधानसभा से मान के चलिए उनका भी अभी 2 गुटबाजी चल रहे हैं, और इधर सीपीआई नाला विधानसभा में वो भी अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने प्रत्याशी है, यहाँ से टीएमसी भी अपने प्रत्याशी है। इनमें से आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, एक बात बताते हैं, नाला विधानसभा बड़ा ही विचित्र जगह है जी। विचित्र इसलिए है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं जी। शिक्षित लोग भी हैं, युवा भी है, युवाओं का परसेंटेज करीब 27% युवा वोटर है। यहाँ बुजुर्ग वोटर भी हैं, और यहाँ पे इलिटरेट वोटर्स भी हैं। इलिटरेट वोटर्स का मतलब हो गया जो शिक्षा जिसका शिक्षा के अभाव में जो है जी, जिसको जैसा समझा दिया जाए वो वैसे ही वोट करते हैं। जी, वो आगे पीछे बिना कुछ सोचे, बिना देश हित, बिना राज्य हित के विषय को चिंता किए हुए वो वोट कर देते हैं। मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि नाला विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का बोलिए, चाहे जेएमएम का बोलिए, सीपीआई का बोलिए, ये एक लड़ाई चल रहा है आपस में जी। और भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों का, मेरा कहना था, कुछ लोग बड़ी उत्साहित होकर बोलते, अरे दादा आप बीजेपी से आप काहे नहीं आप टिकट ले लिए, बीजेपी से आप काहे नहीं शामिल हो गए, बीजेपी में आप क्यों शामिल नहीं हो गए। आज मैं उन लोगों को मैंने बोलना चाहूंगा कि आप खुद देख लीजिए कि बीजेपी का वर्तमान में क्या हाल है। जी जी। जो लोग मुझे ये कहते थे कि आप बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे, बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, बीजेपी में शामिल होने से आपको ही होता, यहाँ बीजेपी में जो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है, बीजेपी में जिसको टिकट मिलेगा उसी को हरा दिया जाएगा, और उसको हराने वाला कोई और नहीं होगा जी। हराने वाला खुद पार्टी के अंदर ही आदमी होगा जी। क्यों? कारण है कि आप जैसा बोइएगा पैसे ना फसल पाइएगा। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी बोया ही ऐसा है तो फसल वैसे ही पा रहा है। जी। पहले सत्यानंद झा को टिकट दिया तो माधव चंद्र महतो ने बगावत करके 2 बार उसको चुनाव हरा दिया। अब माधव चंद्र महतो को टिकट दे दिए, इसलिए दे दिए क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है, कोई उनका दिमाग में भर दिया कि यादव बहुल क्षेत्र है इसलिए यादव को दिया जाए टिकट तो शायद जीत जाएगा। अब यादव बहुल क्षेत्र है, इसके कारण से क्या हो गया कि अब बाटुल जाए गुस्सा हो गए, क्योंकि बाटुल जा का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है। जो व्यक्ति बाटुल जा को 2-2 बार हराया है बिना किसी मतलब का, जी जी, अगर उसको टिकट दे दिया जाए तो ये गुस्सा तो बाटुल जा का होना एकदम स्वाभाविक है। और वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, मेरे पास में जो सूचना आ रही है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब बीजेपी का जो वर्तमान जो परिस्थिति है, वोटों का बंटवारा होगा बीजेपी का। जी जी। जैसे यहाँ यादव की जिस तरह बात की, यहाँ नाला विधानसभा में यादव का 3 कैंडिडेट है। एक है जेएलकेएम से है रघुवीर, और एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा में रविंद्रनाथ महतो जी, और भाजपा से है माधव चंद्र महतो जी। तो यादव वोट पर किस पर कितना भारी पड़ेंगे सर? अरे तीनों ही, पहला बात तो बता दे, तीनों ही नाकाम आदमी है जी। तीनों से ही कुछ नहीं होने वाला है। जी जी। आप पहले, मैं नीचे से जाऊंगा फिर ऊपर की तरफ आऊंगा। पहले आपने जिसका नाम किया जेएलकेएम का, रघुवीर यादव का। जी जी। रघुवीर यादव कौन है? आप पहले अपना उसका पहले परिचय देना बहुत जरूरी है जनता के सामने में। जी जी। मैं कौन हूं? जयंतो बनर्जी अगर नाला विधानसभा में चुनाव लड़ रहा, कौन है जयंतो बनर्जी? जी। उसका परिचय क्या है? पहले परिचय पूछिएगा तब ना आप उसको वोट दीजिएगा। जी जी। तो मेरा परिचय यह है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। जी सर। और बिजनेसमैन के साथ में मैं एक फुल टाइम पॉलिटिशियन हूं। 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता है, 24 घंटा मैं लोगों का सेवा करता हूं, 24 घंटा मैं काम करता हूं। तो ये मेरा परिचय है। लोगों के अंदर में जो संदेश जाता है, लोग जो मुझे जानते हैं, लोग वो कहते हैं कि हाँ भाई बनर्जी को फोन करो तो बनर्जी काम कर देता है, तुरंत फोन में ही काम कर देता है। जी। तो ये तो परिचय, पहले तो अपना परिचय है। तो रघुवर जी का परिचय क्या है? युवा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर आप राजनीति में जब है, विरोधी होने के नाते हम आपको बोल रहे हैं। जी। मेरा युवाओं से कोई भेदभाव नहीं है जी, और मतभेद भी नहीं है युवाओं से। मैं युवाओं के लिए ही खड़ा हूं। सबको पता है कि युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को मैं रोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते आया हूं जी। इसलिए रघुवीर यादव के जो समर्थक है उसको ये गलत तरीके से ना ले।
कि जयंत बनर्जी रघुवीर के बारे में क्यों बोल रहा है कि युवा प्रत्याशी के बारे में। युवा प्रत्याशी से मेरा कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, मगर वो जो तो नाला विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे विरोधी मैं उनका विरोध कर रहा हूं कि पहला उनका परिचय क्या है। सबसे पहला परिचय तो उनका यह है कि वो एक मनरेगा के ठेकेदार हैं। जी जी। मनरेगा के ठेकेदार होने के नाते, ठीक है, ठेकेदारी करना सबका अधिकार है। मनरेगा में क्या चल रहा है? घोटाला। मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार है, किसी से छिपा नहीं है। आपको पता है कि इसी मनरेगा के चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ा। जी जी। तो जिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है वो उसी विभाग के ठेकेदार हैं। जी जी। यानी उनका उत्पज ही जो है वो भ्रष्टाचार से आया है, और आज उसको जेल के हम टिकट दे दिया। जी जी। तो अब ये तो जनता बताएगी उसको कि उसको कितना वोट मिलना चाहिए। और दूसरी बात, काम करने पे वोट मिलता है। जी जी। मैं रघुवीर जी से पूछना चाहूंगा, कितने लोगों का आपने पेंशन बना दिया? आपने कितने लोगों को थाना से छुड़वा दीजिए? आपने कितने लोगों को आवास दिलवा दिया? आपने कितने लोगों का मदद किया? कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ा? अगर उनके पास मेरा सवालों का जवाब है तो जब जवाब दे। अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब दूसरा जो महतो है वो है माधव चंद्र महतो। जी जी। उनका घर कहां है? सबसे पहला बड़ा प्रश्न है, वो घर कहां है? नाला से विधानसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं। जी। क्या वो अपने आप को वोट देंगे? नहीं। क्या अपने आप को वो वोट देंगे? क्या 336 बूथ में से किसी भी बूथ में माधव चंद्र महतो का सीरियल नंबर में कहीं भी उनका नाम उल्लेख है? क्या वो हमारे विधानसभा क्षेत्र से वोटर हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो जो व्यक्ति यहां का वोटर नहीं है उससे उस आदमी को भाजपा टिकट दे दिया, ये तो भाजपा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा। जी। और माधव चंद्र महतो के बारे में यह भी बता दें, जो आदमी सिर्फ पार्टी का प्रचार करके झंडा बैनर का प्रचार करते रहता है, कभी इस दल कभी उस दल कभी उस दल, वो तो सीधा सीधी बोलता है कि मैं केला से भी लड़ सकता हूं, कमल से भी लड़ सकता हूं। तो जो व्यक्ति अपने ही खुद निश्चित मैंने उसका खुद ठिकाना नहीं है कि वो किस दल का है, आज उसको भाजपा का टिकट नहीं देता, तो यह भी तो स्वाभाविक था कि आज जिस तरह बाटुल जी विद्रोह कर रहे हैं वो भी विद्रोह करता। जी जी। और वो भी किसी और दल में शामिल होकर वो भी चुनाव लड़ता। तो माधव चंद्र महतो का बात यहां पे होना ही नहीं चाहिए नाला विधानसभा में, क्योंकि वो हमारे विधानसभा का है ही नहीं, और हमारे विधानसभा से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है कि नाला विधानसभा से वो विधायक बने। जो सपना वो संजो रहे हैं, अब देखिए उसको जनता कितना उसको वोट देती है, कितना उसको मानती है। जी। आज तक किसी मंदिर में वो चंदा नहीं दिए। जी। वो सीधा बोलते हैं, मैं आपको, मेरे पास में कुछ रिकॉर्डिंग भी आया हुआ है उनका। जी जी। जहां जहां वो गपशप करते हैं, जब उनको जनता फोन करता है तो डायरेक्ट बोलता है कि मैं चंदा आमी चांदा दीना। जी जी। सामाजिक कार्य में आदमी को अगर आप नेतागिरी करते हैं तो आपको कुछ हद तक कुछ देना पड़ता है। जी जी। आप एक बस्ता सीमेंट ही दे दिए मगर आपको देना पड़ता है। मगर माधव चंद्र महतो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज तक किसी भी मंदिर में एक बोरा सीमेंट तक नहीं दिए हैं। दूसरी बात, लोगों की मदद करना। जी। अभी हाल फिलहाल में दोतला में एक ट्रांसफार्मर फूट गया था। जी जी। जब उनको फोन किया गया तो वो खुद बोल दिया कि मेरे ही गांव का ट्रांसफार्मर 3 महीने से फूटा हुआ है, तो मैं उस गांव का ट्रांसफार्मर कैसे बदल दूं। जी जी। तो इससे दर्शाता यह है कि आप जिस व्यक्ति को टिकट दिए, भाजपा जिस व्यक्ति को टिकट दिए हैं, वो व्यक्ति कोई काम का ही नहीं है, वो जनता का काम ही नहीं कर पाएगा। अगर उसका आचरण ऐसा ही है, डायरेक्ट बोल देता है कि हमारे यहाँ पे वोट लाइन नहीं है तो तुम्हारे यहाँ लाइन कैसे मिलेगा। जी। तो अब आप आगे भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वो जनता की कितनी सेवा करेंगे और जनता का कितना कल्याण होगा, ये इसी से पता चलता है। अब रहा सवाल तीसरे नंबर का, जो हमारे विधायक है और वर्तमान में पिछले 5 साल में वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। जी जी। उनके कार्यकाल में जनता का त्राहिमाम हो चुका है। जी। पूरी नाला विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड में आप देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार रही है, जी जी, और वर्तमान में जो विधायक हमारे रहे हैं, तीनों ही प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। जी। बिना घूस कमीशन का इस सरकार में उनके रहते हुए, एक विधायक के रहते हुए अगर प्रखंड कार्यालय में घूस लिया जा रहा है तो इससे बड़ा शर्म का बात कुछ नहीं है। आप जिस जनता से वोट ले रहे हैं उसी जनता को जब काम करने जाना पड़ता है तो वही जनता घूस का पैसा दे के अपना काम कराती है। जी जी।
तीनों ही प्रखंड में घूस चरम पर है। एक सामान्य पेंशन बनाने के लिए, अभी मैया सम्मान योजना बनाने के लिए, उसके लिए भी घूस लिया जा रहा है। एक आवास बनाने के लिए गरीब निर्धन जनता का आवास, घर टूट जाता है, उसको आवास देने के लिए 20,000 से 25,000 रुपया तक का घूस देना पड़ता है, तब जाके उसको कहीं आवास मिलता है। पेंशन का बुरा हाल है, आवास का बुरा हाल है, मनरेगा में बुरा हाल है, और केस कचहरी कराने में तो महतो जी सबसे आगे हैं। इस विषय में अगर आप देखा जाए कि अगर उसका कोई विरोधी आदमी है, विरोधी पक्ष है, तो उसको दबाने के लिए रविंद्रनाथ महतो का सबसे बड़ा हथियार है कि उस आदमी को झूठा केस में फंसा दो। इससे उनका जो चरित्र और छवि है, ये जनता के सामने में खुला हुआ है। इसलिए तीनों ही जो महतो आप बोल रहे हैं, महतो जाति से, यादव जाति से है, ये तीनों ही नाला विधानसभा के सबसे बेकार कैंडिडेटों में से एक है। कोई महतो अगर है, आप बोल रहे हैं महतो महतो कर रहे हैं, ये यादव बहुल क्षेत्र है, पिछले 15 साल से यादव यहाँ पे विधायक है। जी। रविंद्रनाथ यादव माधव, वो भी माधव जो है, रविंद्रनाथ यादव महतो जी, वो तो यादव समूह से आते हैं। जी। तो वो उनके रहते हुए यहाँ पे ग्वाला और यहाँ यादव बहुल लोगों का बुरा हाल क्यों है? क्यों नहीं हमारे जो यादव जो हमारे हैं? आप हमें एक बात बताइए, आज इतने दिन से यादव भाई लोग, मेरे जितने युवा लोग हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या तो हमको नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है। हमारे विधानसभा क्षेत्र से कितने यादव भाइयों को नौकरी मिला है, हमें बताइए ना। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, और उन्हीं का जो पार्टी का जो कार्यालय, हाँ, यादव लोगों का उनका विकास हुआ है, उनके साथ में जुड़े माफियाओं का विकास हुआ है, उनके साथ जुड़े हुए उनके ठेकेदारों का विकास हुआ है। उसके अलावा किसी भी यादव भाइयों का विकास नहीं हुआ है, और किसी भी अन्य समाज के लोग, किसी का विकास नहीं हुआ है। जो रवि महतो जी के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, जो माफिया है, जो ठेकेदार है, उन लोगों का भर एकदम क्या बोले, ठोक ठोक के विकास हुआ है। साधारण जनता जैसे की तैसी है, उल्टा साधारण जनता का जो स्तर वो गिर गया है, नीचे चला गया है। जो ग्राफ होता है कमाई का, जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्राफ होता है, वो नीचे गया है, मगर ये भ्रष्टाचारियों का ग्राफ जो है ऊपर हो गया है। जैसा और एक बात करें सर, जैसे जेएलकेएम की बात करें, जैसे जेएलकेएम को युवाओं के द्वारा पार्टी को जो गठित किया है, और मेहनत भी बहुत किया है, लेकिन जामताड़ा में अचानक एक आजसू कैंडिडेट जैसे तरुण कुमार गुप्ता को जेएलकेएम से टिकट दे दिए हैं, और जो अपने मेहनत और लगन से जो दिन रात पार्टी को एकत्रित होकर पार्टी को बनाए हैं, उन्हीं को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, राजनीतिक दलों का ये आदत रहा है, आप अभी किसी दल को अछूता नहीं कह सकते हैं, चाहे वो आजसू हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, और अभी वर्तमान में जेएलकेएम हो। जेएलकेएम ने पहली बार जब, आपको शायद पता नहीं होगा, आपको मैं भी ये भी बता दूं कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, उसके द्वारा जेएलकेएम के अध्यक्ष को मैंने भी अपना बायोडाटा भेजा था। जी। जो सच है उसको छुपाने से कोई फायदा नहीं है, आज नहीं तो कल निकल के आएगा। इसलिए सच यही है कि जेएलकेएम को हमने भी अप्रोच किया था। जी। मुझे इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। जी। जेएलकेएम ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा था कि वो ऊंची जाति का है, ब्राह्मण है, उसको टिकट हम लोग नहीं दे सकते हैं। जी। तो देश में आप राजनीति करने आए हैं, हर धर्म हर जाति को लेकर आपको चलना है, आप ब्राह्मण से इतना चिढ़ क्यों है? जी। और जयंतो बनी से इतना चिढ़ क्यों? जयंतो में बोलना जानता है इसीलिए चिढ़ है। जी। जयंतो में विरोध करता है इसीलिए चिढ़ है। उनके अंदर में भी जो वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़का नेता बन गए हैं, हम काम करते हैं। जयराम महतो का 2 नंबर सोशल मीडिया में यह है, और हर जगह यूट्यूब में आपको जहां भी देखिए, नेट में भी आप सर्च कीजिएगा, उनका मिलेगा। जी। आप दोनों नंबर में फोन कीजिए, उनका नंबर ऑफ मिलेगा आपको। जी। एक अभी विधायक नहीं बने, अभी सांसद नहीं बने, और अभी से अगर मोबाइल ऑफ होने लगे तो आप खुद समझ लीजिए आगे का भविष्य क्या होने वाला है। जी। और अगर वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा फोन आता है, तो भैया आप अपना अगर फोन आता है तो आप प्रखंड वाइज में आप या फिर आप विधानसभा वाइज में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दीजिए कि फलाना नंबर में आप वहां पे फोन कीजिए, उस विधानसभा का उसमें फोन करेगा, उस विधानसभा का उसमें फोन करेगा। जी। आपको अगर लगता है कि जनता आपको तंग कर रही है तो आप इसको आप नंबर जारी कीजिए। युवा है, मैं बहुत उपेक्षित था उनसे कि वो कुछ काम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे,
मगर आशा मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ भी कर पाएंगे। जी, क्योंकि भीड़ का इकट्ठा करके आप टेबल में बोतल फेंक सकते हैं, अकेले जाके टेबल में बोतल फेंक के दिखाइए तो मानेंगे। जी, जी, जी। झुंड लेके शेर नहीं चलता है, वो अपने आप को बाघ बोलते हैं। बाघ हमेशा अकेले शिकार करता है, देख लीजिए जयंत बनर्जी को, जयंत बनर्जी अकेले शिकार करता है। झुंड में तो भेड़िया आते हैं। इसलिए हालांकि वो युवा है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर JLKM का हो सकता है कुर्मी जाति लोग जो है उनका इम्पैक्ट होगा, वोट भी मिलेगा, हो सकता है 1-2 सीट जीत भी जाए। मगर अल्टीमेटम रिजल्ट क्या है? राजनीति जो है, राजनीति में वो आए हैं, अल्टीमेटम रिजल्ट क्या है? जीत के क्या पहाड़ तोड़ेंगे वो? जी, जी। देखना तो यही है। मैं चाहूंगा कि वो विधायक बने, और मेरा भी आशीर्वाद है कि वो विधायक बने, क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा बात करते हैं, 5 साल बाद आपसे, आप ही के चैनल में मैं आपसे पूछूंगा कि JLKM के जो विधायक है जयराम महतो, वो क्या किए 5 साल में। अभी उनको जीतने दीजिए, 5 साल काम करने दीजिए, उनका रिपोर्ट कार्ड 5 साल बाद मैं जनता के सामने पूछूंगा। हवाबाजी से राजनीति नहीं होता है। जी, जी। जैसे आप नाला विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छे शिक्षित स्थानीय, सबसे बड़ा चीज है स्थानीय कर्मठ और युवा, ज्यादा बुजुर्ग वाला नहीं। ये जो रवि महतो, माधव महतो, बाटुल झा, ये लोग हो गया, इन लोगों का समय खत्म। एक अच्छे युवा को वोट दीजिए। जी, जी। जो आपके लिए 24 घंटा खड़ा हो, जिसका फोन खुला हो, जो आपका काम कर सके, जिसके नाम से अधिकारियों का बैंड बजता हो, ऐसे नेता को वोट दीजिए। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।